हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग यूनिट 4 रिडॉक्स टाइट्रेशन देख रहे थे। अब हम लोग आ रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशंस। इसमें बेसिकली हमको कवर करना है आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, सेरीमेट्री, डाइक्रोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री एंड आयोडोमेट्री। ये सारे के सारे इसमें जो भी आपके टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, इनके नाम जो पड़े हैं वो उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे ही पड़े हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री में आयोडीन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जबकि आयोडोमेट्री में क्या होता है, यहां पे भी आयोडीन यूज होगा लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं होता है। यहां पे आयोडीन डायरेक्टली यूज होगा, इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन। यहां पे इनडायरेक्ट यूज होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम आयोडाइड लेते हैं। आयोडाइड को हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में। इसको हम आयोडीन में कन्वर्ट कराते हैं। आयोडीन में कन्वर्ट कराने के बाद फिर रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आयोडीन यूज हो रहा है तो इसे बोलते हैं आयोडीमेट्री। यहाँ इनडायरेक्ट यूज हो रहा है तो इसे बोलते हैं आयोडोमेट्री। अब आइए नेक्स्ट, सपोज करिए पोटेशियम परमैंगनेट यूज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसे बोलेंगे परमैंगनामेट्री। फिर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसे बोलेंगे डाइक्रोमेट्री। सेरिक अमोनियम सल्फेट यूज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसे बोलेंगे सेरीमेट्री। पोटेशियम ब्रोमेट यूज हो रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसे बोलेंगे ब्रोमेटोमेट्री। और अगर पोटेशियम आयोडेट यूज हो रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसे बोलेंगे आयोडोमेट्री। तो जितने भी आपके टाइट्रेशंस हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में, वो बेस्ड हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे रिएक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, उनका नाम ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको रिड्यूस कराएगा। तो इसी हिसाब से इनका नाम पड़ता है। तो हम दो दो की शिफ्ट में इसको तैयार कर लेंगे। पहला जो लेक्चर है, हम लोग पहला दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चल रहे हैं, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री। इसके बाद हम देख लेंगे सेरीमेट्री और डाइक्रोमेट्री। फिर उसके बाद हम लोग आयोडोमेट्री और ब्रोमेटोमेट्री कवर कर लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज आयोडीमेट्री एंड व्हाट इज आयोडोमेट्री। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आयोडीन का। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं आयोडीन टाइट्रेशन। दिस विल कॉल्ड एज आयोडीन टाइट्रेशन, ठीक है। लेकिन आयोडीमेट्री में आयोडीन डायरेक्टली यूज होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट यूज ऑफ आयोडीन, डायरेक्ट यूज ऑफ आयोडीन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपने आयोडीन यूज किया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहां पे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट Na2SO, या आप सिंपल सा ले लें, फेरिक सल्फेट ले लेते हैं। तो सपोज करिए ये फेरस सल्फेट, अगर आयोडीन यूज हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट फेरस सल्फेट से, तो क्या होगा, ये आयोडीन क्या करेगा, इस फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करा देगा, किसमें, फेरिक आयन में, Fe+3, दिस वन, और खुद रिड्यूस हो जाएगा आयोडाइड में, यानी 2I-। ऐसे ही अगर, तो यहां पे आप देखिए आयोडीन, आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है आयोडाइड में। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयोडाइड का -1। 0 से -1 होना यानी डिक्रीज इन ON ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां देखिए, ये Fe+2 से Fe+3 हो गया, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। तो इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने देखा कि आयोडीन यहां पे कैसा एक्ट हो रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और कैसा यूज, डायरेक्टली यूज हो रहा है, डायरेक्टली आयोडीन यूज हो रहा है एज अ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आयोडीन डायरेक्टली यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किससे रिएक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे क्या है, फेरस आयन, तो क्या करता है ये इसको रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करा देगा, यानी फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करा दिया और खुद क्या हो गया, आयोडीन से आयोडाइड में रिड्यूस हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग आयोडीमेट्री, यहाँ डायरेक्ट यूज ऑफ आयोडीन हो रहा है। ठीक है, अब यहां से आयोडोमेट्री में, आयोडोमेट्री में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन का डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इसको आयोडाइड के फॉर्म में पहले हम यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से रिएक्ट करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से, यानी कि ये आपका आयोडाइड सॉल्ट है, या KI नहीं भी मानते, सपोज करिए आयोडाइड है। ठीक है, तो क्या होगा, KMnO4 क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, तो आयोडाइड गेट ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन, और जो ये MnO4 है ये एसिडिक कंडीशन में दैट विल रिड्यूस इनटू MnSO4, MnSO4। तो ये हो गया इस पे +2, इस पे Mn पे आता है +7, यहाँ -1 है और ये 0। तो अब देखिए -1 से 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका उल्टा, यानी यहाँ आयोडाइड फॉर्म में है, तो आयोडाइड कैसा यूज होगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज किया हमने पोटेशियम परमैंगनेट, ये कैसा यूज हो रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देखिए कि आयोडीन यहाँ पे बन गया, यानी वहां हमने आयोडाइड लिया आयोडोमेट्री में, आयोडीन बन रहा है, अब आयोडीन को आप यूज कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां भी आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, कैसा इन्वॉल्वमेंट है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो ये हो गया इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन, यानी अब इस आयोडीन को आप आयोडीमेट्री की तरह यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो आइए डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे हमने लिया है आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री। देखिए आयोडीमेट्री, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन। और ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन। ये डायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन है और ये इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन है, यानी कि यहां पे जो आयोडीन है, आयोडीन डायरेक्टली एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पे क्या होगा, यहां आयोडाइड यूज होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और वो क्या करेगा, आयोडीन फॉर्मेशन करेगा। तो हियर आयोडाइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट and will liberate आयोडीन, यानी यहां पे आयोडीन यूटिलाइज हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि यहां आयोडीन क्या हो रहा है, यहां आयोडीन लिबरेट हो रहा है, यानी फॉर्म हो रहा है। कैसे, जब आयोडाइड यूज हो रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वही एग्जांपल जो हमने अभी लिया था फिर से ले लेते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं आयोडीन यूज हो रहा है, डायरेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, किससे रिएक्ट करेगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट से। अब रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर लेते हैं, वहां पे हमने फेरस सल्फेट लिया था, आइए यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि Na2S2O3। ठीक है, दिस वन इज सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो क्या होगा, ये आयोडीन थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करा देगा टेट्राथायोनेट में, यानी इट विल ऑक्सीडाइज इनटू Na2S4O6। दिस इज सोडियम टेट्रा, 4 मींस टेट्रा, थाया में सल्फर, थायोनेट O6, सोडियम टेट्राथायोनेट।
प्लस आयोडीन गेट रिड्यूस इनटू आयोडाइड, दिस वन। आप क्या करिए, आप सब पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो आयोडीन तो यहाँ 0 है क्योंकि ये किस इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, और यहाँ पे आयोडीन कैसा है -1, तो 0 से -1 होना यानी कि रिडक्शन, 0 से -1 यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा यूज होता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने यही लिखा था आपको कि आयोडीन कैसा यूज होगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर पे आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। ये भी एक टास्क है, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आप मेंशन करिए कि कितना आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको करा चुका हूं, आपको सिखा चुका हूं, एक बार ये फिर से देख लेते हैं। सपोज करिए Na है, तो 2 × +1 हो जाएगा, +1, 2x यानी कि +2x, और ये ऑक्साइड का -2 था, 3 है, तो +3 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 × 2 2 + 2x, 3 × 2 = 6 यानी -6 इक्वल टू 0। तो +2 - 6 यानी कि 2x माइनस प्लस क्या होगा, ये -6 है, बड़ा है, ये +2 छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 2x - 4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर क्या है, 2। ऐसे आप यहाँ निकालिए सोडियम टेट्राथायोनेट में, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा +2 + 4x, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेट्राथायोनेट, तो 4x, और इस 6 दूनी 12 यानी -12 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस प्लस माइनस यानी कि ये हो जाएगा 12 में से 2 गए 10, यानी 4x - 10 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/4, 10/4 मतलब 2.5। तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना है, 2.5। तो यहाँ 0.5 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देख रहे हैं आयोडीन क्या है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है, सोडियम थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करा दिया टेट्राथायोनेट में। तो हमको ये मतलब है कि आयोडीन यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आयोडीन टाइट्रेशन में एक बात याद रखिएगा, जो इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा हम लोग स्टार्च यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आयोडीन जब फ्री फॉर्म में होगा तब तो वो दे देगा आपका कैसा कलर दे देगा, ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है तब उसका कलर नहीं आएगा। उसको आगे हम लोग टाइट्रेशन पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने देख लिया कि आयोडीन एक्ट हो रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इधर आते हैं, तो यहां पे आपने देखा कि आयोडीन डायरेक्ट यूज हो गया है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां कुछ ऐसा नहीं होता है। यहां तो आयोडीन क्या होगी, फॉर्म होगी। तो यहां पे अभी हमने आपको दिखाया कि हमने KMnO4 यूज किया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमने जो आयोडीन का सॉल्ट यूज किया था, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या हुआ, KMnO4 तो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, MnSO4 में, और आयोडाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन। तो यहां पे आयोडीन अब ये बन रही है ये, और ये आयोडीन अब इसकी तरह एक्ट करेगी, यानी ये इनडायरेक्ट यूज ऑफ आयोडीन है। तो ये आयोडीन अब किससे रिएक्ट करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट से, यानी किससे रिएक्ट करेगी, सोडियम थायोसल्फेट, और टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट कर देगी। यानी आयोडीन यहाँ डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहा है और यहाँ पे कैसा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आ रहा है। यानी कि आयोडाइड से पहले हमने इसको रिड्यूस किया किसमें, यानी आयोडाइड से हमने इसको ऑक्सीडाइज किया आयोडीन में, और जब आयोडीन हमको मिल गया तब हमने उसको यूज किया एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, Mn के ऊपर कितना आएगा, +7, यहाँ Mn के ऊपर कितना आएगा, +2, क्योंकि सल्फेट -2 होता है तो +2 हो जाएगा, +7 से +2 होना है मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे आयोडाइड कैसे यूज हो रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 0, तो -1 से 0 होना मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। तो ये आपने डिफरेंस देखा कि ये डायरेक्ट कैसे आयोडीन यूज हो रहा है और ये कैसे इनडायरेक्ट आयोडीन यूज हो रहा है। तो
ये तो आपकी बात होगी डिफरेंस बिटवीन आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। ऐसे में बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हैं। कुछ और रिएक्शन आगे देख लेते हैं आयोडीमेट्री की। अब आपको करना क्या है कि जस्ट आप रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करते जाइए। ये तो फिक्स हो गया, आयोडीन क्या हो गया, फिक्स हो गया। आप रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करिए, ठीक है। यहां पे अगर आप SnCl2 यूज करते हैं, ठीक है, टिन क्लोराइड, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करा देगा SnCl4 में। तो यहाँ +2 है, यहाँ पे आ जाएगा +4, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही I-। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज हुआ, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टेनिक क्लोराइड में, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड गेट ऑक्सीडाइज इनटू गेट ऑक्सीडाइज इनटू स्टेनिक क्लोराइड और आयोडीन गेट रिड्यूस्ड इनटू आयोडाइड। तो ये तो कॉमन है, आयोडीन टू आयोडाइड। जस्ट आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करना है और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट आयोडीन से यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अलग अलग तरह की रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 ये हो गया आपका एक रिएक्शन। और सिमिलरली आपने देखा कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपने चेंज किया SnCl2। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे आप अगर आर्सेनस एसिड यूज करेंगे H3AsO3, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3AsO4। ये हो गया आर्सेनस एसिड गेट ऑक्सीडाइज इनटू आर्सेनिक एसिड, ठीक है। फेरस और फेरिक वाला मैंने आपको बताया था कि फेरस Fe+2 है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में, यानी फेरस गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक। तो आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी। आपने आयोडीन का सोडियम थायोसल्फेट के साथ देखा, टिन क्लोराइड के साथ देखा, आर्सेनस एसिड के साथ रिएक्शन देखा और फेरिक सल्फेट के साथ भी रिएक्शन देखा। तो ये डिफरेंट फॉर्म में क्या हो रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बाकी सारे ये सब कैसे यूज हो रहे हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं शॉर्ट में इंडिकेटर की। तो आप देखिए कि अगर आयोडीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम थायोसल्फेट से, तब तक इसका कलर ब्लू नहीं आएगा स्टार से रिएक्ट करके, इंडिकेटर से रिएक्ट करके। क्यों? क्योंकि ये आयोडीन जिसमें कन्वर्ट हो जा रहा है आयोडाइड में, ठीक है। तो जब एंड पॉइंट आएगा उस समय क्या होगा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट हो चुका होगा। ये कंप्लीट होने की वजह से अब आयोडीन कैसे रहेगी, अनरिएक्टेड। और जब आयोडीन अनरिएक्टेड रहेगी तो वो स्टार्च से रिएक्ट करके कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर। यानी कि अगर हम देखें बिफोर एंड पॉइंट क्या होगा, आयोडीन गेट रिड्यूस्ड इनटू आयोडाइड, और आयोडाइड से में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वजह से वो ब्लू कलर नहीं दे पा रहा है। लेकिन आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा, आयोडीन कैसा रहेगा, फ्री फॉर्म में, यानी अनरिएक्टेड। आयोडीन रिमेन अनरिएक्टेड। और जब ये अनरिएक्टेड रहेगा तो इट विल कंबाइन विद स्टार्च, यानी इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर। तो दिस शोज द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। तो ये था आपका आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे डाइक्रोमेट्री, सेरीमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।